हेलो फेलो मेकर्स, वेलकम बैक टू मेकिंग इट इन फिल्म सिटी। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ईरानी सिनेमा के ऊपर है। और मेरा ये मानना है ना कि तीन टाइप के फिल्म मेकर्स होते हैं हमारे देश में। एक होते हैं कमर्शियल फिल्म मेकर्स, एक होते हैं इंडी फिल्म मेकर्स, और एक होते हैं एक इंटरेस्टिंग मिक्स ऑफ बोथ दिस काइंड ऑफ फिल्म मेकर्स। बाय कमर्शियल फिल्म मेकिंग आई मीन द रोहित शेट्टी, सिद्धार्थ आनंद काइंड, जहाँ पे इट्स इम्पेरेटिव कि मतलब बड़े बड़े एक्शन पीसेस हों या स्पेक्टिकल पीसेस हों, एंड देयर इज़ अ डिसेंट इनफ स्टोरी दैट्स टाइड अराउंड दोज थिंग्स। तो वो होते हैं आपके कमर्शियल फिल्म मेकर्स, बिकॉज दे ब्रिंग इन द कॉमर्स, दे ब्रिंग इन द मनी। और दूसरे किस्म के फिल्म मेकर्स होते हैं इंडी फिल्म मेकर्स। ये बहुत स्टोरी ड्रिवन होते हैं और इनको इनकी कहानी उनकी बारीकियों के साथ सुनाने में इनका सारा फोकस होता है, एंड दे हैव टू यूज़ ऑल दैट दोज 2 hours or 3 hours टू टेल दैट स्टोरी विद ऑल इट्स finest intricacies. Filmmakers like Anand Gandhi or Kanu Behl and the likes, right? और फिर तीसरे टाइप के फिल्म मेकर्स होते हैं जो इन दोनों कैटेगरीज के मिक्स होते हैं, जहाँ पे उनको स्टोरी भी सुनानी है, पर दे ऑल्सो अंडरस्टैंड द फन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ हैविंग एन इंटरेस्टिंग एक्शन सीक्वेंस और एक्शन डन वेरी रियलिस्टिकली। तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग मिक्स हो जाता है, और वो भी मतलब ऐसे फिल्म मेकर्स को भी ज़्यादा चांसेस मिलते हैं टू कीप मेकिंग देयर फिल्म्स, क्योंकि ये भी कमर्शियली वायबल फिल्म्स हो सकती हैं विद अ गुड स्टोरी told in the process also. Filmmakers like Dibakar Banerjee and the likes. So like I was saying, ये video is more for category 2 and category 3 kind of people, क्योंकि हम ईरानी सिनेमा की बात कर रहे हैं। ईरानी, there is nothing commercial about ईरानी सिनेमा. So of course there are a few exceptions here and there and all, but हम primarily अगर what Irani cinema stands for, if we talk about that, I think we will definitely not argue कि Iranian cinema is literally built on low budget and very heartfelt storytelling overall. बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स ईरानियन फिल्म्स जीतती आई हैं अभी तक, एंड इट्स ओनली बिकॉज उनके फिल्म मेकर्स बड़े रिसोर्सफुल तरीके से बड़ी हार्टफेल्ट स्टोरीज़ अपने देश के इन एंड अराउंड के चीज़ें ले लेके उनको बना के बाहर प्रदर्शित करते हैं। एंड बहुत करेज चाहिए टू डू समथिंग लाइक दिस व्हेन यू कम फ्रॉम अ फेली ऑर्थोडॉक्स नेशन लाइक Iran, and we being a democratic also sometimes face those kind of issues. So there is a lot to learn from Iranian cinema, और इसी चीज़ के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो मतलब आप कबाब बिरयानी की बात करें, आप सूफीज़म की बात करें, आप पर्शियन इन्फ्लुएंस की बात करें, आप डेवलपिंग इकोनॉमीज़ और उनके स्ट्रगल्स की बात करें, तो देयर इज़ जस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर कॉमन बिटवीन अस। एंड ये और वहाँ के फिल्म मेकर्स बेसिकली ये सारी चीज़ों को लेके, उनके आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उनको लेके अपनी स्टोरी सुनाते हैं। और अगर आप सेकंड और थर्ड कैटेगरी ऑफ फिल्म मेकर्स में आते हैं, सो यू आर ऑलवेज सर्चिंग फॉर अ वेरी हार्टफेल्ट स्टोरी, यू आर ऑलवेज सर्चिंग फॉर दैट वन थिंग दैट कैन बी लाइक वाओ यार, ये कहानी तो सुनानी बनती है काइंड ऑफ थिंग ना, क्योंकि आपके पास वो बड़े लोकेशंस, वो बड़े गाने और वो बड़े एक्शन सीक्वेंसेस का स्कोप और स्केल नहीं है तो। और अगर आप ईरानी फिल्म मेकर्स को देखो तो वो बड़े कम बजट में, कम रिसोर्सेज के साथ अपनी फिल्में बना के आगे बढ़ते हैं। आप भी जब स्टार्ट आउट कर रहे होंगे तो आप पे कोई 50 करोड़ या 100 करोड़ नहीं लगा देगा एकदम से, आपको भी वो 1 2 3 करोड़ ही मिलेंगे टू मेक योर फर्स्ट फिल्म और वट। तो ऐसे में ईरानी सिनेमा बिकम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस टू लर्न फिल्म मेकिंग फ्रॉम, बिकॉज अगर आप नोटिस करें ना, तो वो जब अपनी शॉट टेकिंग और उनकी विजुअल एस्थेटिक अच्छी क्यों होती है ना, बिकॉज दे रियली गो फॉर द सीन, दे डोंट गो फॉर दे डोंट ऑलवेज गो फॉर कि ग्रामर को लेके ही अपनी फिल्में सुनानी है। आप लिटरली लंबे लंबे सीक्वेंसेस देख लेंगे जहाँ पे कैमरा मतलब वाइड शॉट पे कट ही नहीं किया है बाहर, दे वो क्लोजअप्स में ही पूरी स्टोरी चल रही है, बिकॉज वो सीक्वेंस ही इतना इंटीमेट है। सो यू हैव टू बेसिकली अंडरस्टैंड दैट दे कैन बी n number of ways of telling a good story. The idea is to keep it compelling. आप जैसे फिल्में देखें, जाफ़र पनाही की एक फिल्म है द सर्कल, जहाँ पे वो ना डिपिक्ट करते हैं ईरानियन वुमेन के स्ट्रगल्स, अनवांटेड प्रेगनेंसी, सोसाइटिकल प्रेशर्स एंड स्टफ लाइक दैट. इट वन the Golden Lion at the Venice Film Festival. Then there's another film called Offside by the same filmmaker, that deals about girls not being allowed to enter a football stadium. Things that happen in their country, which is very absurd,
एंड इवन व्हेन यू सी इट फ्रॉम अ ग्लोबल स्केल वो काफ़ी अपसर्ड चीज़ें होती हैं, एंड पीपल आर लाइक हाउ द हेल कैन गर्ल्स नॉट एंटर अ फुटबॉल स्टेडियम, यार ये क्या मतलब, ऐसा क्या हो रहा है देश में, व्हाटएवर. सो देर आर सो मेनी सच थिंग्स इन एवरी कंट्री. जब से हम अब हमारी अपनी देश में आप देखें तो मतलब देर आर सो मेनी टेम्पल्स, इतने सारे मंदिर वगैरह हैं जहाँ पे अगर आप लड़की हैं और आप अपने पीरियड पे हैं तो आपको टेम्पल में अलाउ नहीं किया जाता है. मतलब ये क्या सेंस बनता है इसका, मतलब आई डोंट नो, मे बी यू हैव सम टेक्निकल रीज़न बिहाइंड इट और व्हाटएवर, बट एज अ फिल्म मेकर अगर आप डिसएग्री करते हैं इस आइडिया के साथ, और आपको पता है अगर आप दुनिया में ये चीज़ दिखाएंगे तो सो मेनी पीपल विल बी लाइक ये क्या लॉजिक है, इसके पीछे कारण क्या है, व्हाट इज़ इट, बिकम्स अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट. ना ऑब्वियसली व्हेन यू आर इन इंडिया एंड यू डू रियलाइज दैट हर टाइप की कहानी सुनाना भी पॉसिबल नहीं होता है, व्हाटएवर, आप तो ईजिली बोलते हो कि अभी कौन ये झंझट पालेगा यार, कौन अभी मतलब कौन पंगा लेगा फालतू में और रिलीजियस फिल्म बना के वो करेगा, कुछ और देखते हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग टू लर्न फ्रॉम इरानियन फिल्म मेकर्स, बिकॉज अगर आपके पास एक वाकई में एक स्ट्रॉन्ग कहानी है, वो स्ट्रॉन्ग उस कहानी को लेके आपके पास कन्विक्शन भी है, तो आपको रोक क्या रहा है, हिम्मत ही रोक रही है ना, आप में वो हिम्मत नहीं है टू गो एंड मेक दैट फिल्म एंड पुट इट आउट देयर. That's something we learn from those Irani filmmakers, because they show a lot of courage when they make these kind of controversial films and they take them out there. So that is something again to really be inspired from and learn, because if you're a filmmaker, you're like a soldier, you are a storyteller, and I'm not saying कि यार हमेशा आपको चीज़ें मतलब कहानियाँ, देयर बी 100,000 पीपल जो आपके अराउंड होंगी जो आपको बोलेंगे कि अरे यार ये कहानी थोड़ी है, 1000 कहानियाँ हैं. दैट्स फाइन, वो 1000 कहानियों में अगर एक और कहानी है जो आपको सुनानी है आप सुना सकते हैं, बट व्हाट इफ़ ऐसा नहीं है, व्हाट इफ़ वही कहानी आपको पुकार रही है, व्हाट इफ़ उसी कहानी की रिसर्च और उसी कहानी से आप दिल से जुड़े हुए हो, देन व्हाट आर यू गोइंग टू डू, आर यू गोइंग टू मेक अ फिल्म जो मतलब आपको आइडिया है उस फिल्म का और फिर आप जैसे तैसे एक डिसेंट इनफ फिल्म बना देंगे, या क्यों आप ये फिल्म को मतलब धमाल तरीके से बना सकते हैं और आप सिर्फ इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे या कुछ चीज़ में प्रॉब्लम आ जाएगी. दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजंस दैट एक फिल्म मेकर को बहुत बार अपने करियर में फेस करना पड़ता है. एंड आई मीन ऑब्वियसली द डिसीजन लाइज विथ यू, बट आई थिंक वॉट रियली मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे इज टू मेक दैट फिल्म जिसको आप सबसे अच्छी तरीके से दर्शा सकते हैं. That's what I would always tell you to do. So that would be my advice to you. Going forward, मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग ईरानी फिल्म्स को भी मेंशन कर दूंगा, जिसको आप अपने फ्री टाइम में देख सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं. तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट्स में बताइए अगर आपको वर्ल्ड सिनेमा के और भी देशों की फिल्मों के बारे में जानना है, सीखना है, डिस्कस करना है. वीड लव टू स्टार्ट अ कॉन्वर्जेशन. तो प्लीज़ लगे रहिए, काम करते रहिए, बिकॉज नथिंग इज़ गोना हैपन until you make it happen. I'll see you on the next one.